स्वागत है आप सभी का वाईफाई अकेडमिक पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपको मालूम होगा कि आपके इस चैनल पर कंपनी अकाउंट या कॉर्पोरेट अकाउंट कह लीजिए में डिवेंचर नाम का एक चैप्टर स्टार्ट किया गया है, जिसके संबंध में ऑलरेडी वीडियो जा चुके हैं। आज उसके संबंध में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर लाए हैं डिस्कशन करने इस वीडियो के माध्यम से। टॉपिक आपका है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश या फिर इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर। इसका ये टॉपिक आज का जो वीडियो में ये टॉपिक आपका है कि यदि कोई कंपनी कोई एसेट्स परचेज करना चाह रही है, उसे कैश न देकर बल्कि कोई दूसरी प्रॉपर्टी, उसे शेयर के केस में इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, नाउ इस डिवेंचर वाले चैप्टर में उसको डिवेंचर जारी कर देती है। यही प्रोसेस या यही सिस्टम हमारा कहलाता है इशू ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश हमारा कहलाता है। यहाँ पे कोई कंपनी कोई एसेट्स, कोई फिक्स प्रॉपर्टी या किसी कंपनी से, किसी वेंडर से, किसी व्यक्ति से या किसी पर्सन से कोई खरीदना चाह रही है और इसके बदले में वो कैश न देकर बल्कि कोई डिवेंचर जारी कर दे रहा है, उसे डिवेंचर जारी कर दे रहा है, तो ये हमारा कहलाता है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कोई अस्थायी संपत्ति कंपनी खरीद ले रहा है किसी वेंडर से, किसी कंपनी से या किसी व्यक्ति से खरीद रहा है, और वह व्यक्ति जो है वो भी यही चाह रहा है कि मुझे यहाँ पैसा न बल्कि मैं इस कंपनी का क्या बन जाऊँ, इक्विटी शेयर खरीद के मैं इक्विटी शेयर होल्डर बन जाऊँ, प्रेफरेंस शेयर खरीद के मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन जाऊँ, या फिर इस कंपनी को मैं लोन के रूप में पैसा देकर मैं कंपनी का क्या बन जाऊँ, डिवेंचर होल्डर बन जाऊँ। तो ये हमारा कहलाता है इशू ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश। आपका डिवेंचर का टॉपिक आपका ये आपका चल रहा है, जैसा कि आप इसके स्क्रीन पे आ चुका है। देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, शेयर वाला चैप्टर हो चाहे फिर डिवेंचर वाले चैप्टर में आपको हो जाए। इसका क्या हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। पहला कह रहा है यहाँ पे कोई जब संपत्ति हम खरीदेंगे, कोई एसेट्स परचेज करेंगे और किस बेस पर, यहाँ पे ऑन क्रेडिट, भाई पैसा दे देंगे तुम्हारा ट्रांजेक्शन कैश हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट पे कोई प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो पहला आपसे ट्रांजैक्शन करा है व्हेन एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट। ध्यान रखिएगा, उधार कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाए। पहला इसका क्या एंट्री होगा, कह रहा है सेंडिंग एसेट्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। सेंडिंग एसेट्स, सेंडिंग मतलब यहाँ पे कई प्रकार की कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, तो जो प्रॉपर्टी होगा उस प्रॉपर्टी का यहाँ पर नाम लिख दिया जाएगा। इसका कहने का ये मतलब हो गया। तो सेंडिंग एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे टू वेंडर। वेंडर मतलब होता है विक्रेता, विक्रेता का नाम। अगर सवाल में क्वेश्चन में वेंडर का नाम दिया रहेगा तो वेंडर का नाम हम लोग बकायदे यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न में। अगर नहीं दिया, कुछ भी नहीं बता रहा है तो सीधा कर देंगे। हाँ, एसेट्स भी देख लीजिएगा, एसेट्स का नाम जैसे फर्नीचर दिया है तो फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, मशीन जो भी होगा यहाँ पर इसको लिखकर, और टू वेंडर, वेंडर अगर नाम दिया है तो उसका नाम नहीं दिया तो वेंडर अकाउंट करेंगे। फिर इसका नरेशन जाएगा बीइंग एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम वेंडर। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम वेंडर। इसका नरेशन हो जाएगा। बच्चे कह रहे साहब नरेशन नहीं बताते, तो अब कोशिश करेंगे नरेशन के साथ हम लोग चलने के लिए। दूसरा इसके बाद कह रहा है आपसे व्हेन डिवेंचर इशू फॉर कंसिडरेशन। ध्यान रखिएगा, डिवेंचर इशू कर रहे हैं कंसिडरेशन, या फिर कह लीजिए व्हेन डिवेंचर इशू फुल सेटलमेंट टू वेंडर। इसका आप ये कम मतलब कह लीजिएगा कि वेंडर को फुल सेटलमेंट के रूप में हम लोग क्या उसको जारी कर रहे हैं, तो उसका क्या एंट्री होगा। हाँ, यहाँ पर जो भी शेयर होगा, जो भी डिवेंचर होगा, इसको जारी करेंगे, उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। यहाँ पे कह रहा है ये पार पे भी हो सकता है, सब मूल्य मीन्स जितना फेस वैल्यू फेस पे हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है और डिस्काउंट भी हो सकता है। इन केस ऑफ डिवेंचर में बात कर रहा हूं, तो डिवेंचर में तीनों हो सकता है, पार भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है और डिस्काउंट भी हो सकता है। जैसा आपसे कहेगा उस हिसाब से आप एंट्री पास करेंगे। अगर इसका पार पे अगर हम लोग बात करें, पार की बात करें, ये जो एंट्री मैंने यहाँ लिखा है ये आपका पार का है। कह रहा है कि उसको वेंडर को अकाउंट को डेबिट करेंगे टू डिवेंचर अकाउंट कर देंगे। भाई वेंडर को हम लोग क्या जारी, डिवेंचर हम लोग किसको जारी करेंगे, डिवेंचर जारी करें, शेयर, इक्विटी, प्रेफरेंस जो भी जारी कर रहे हैं किसको जारी करेंगे, वेंडर को। तो वेंडर को डेबिट करेंगे और टू यहाँ पे डिवेंचर लगा। डिवेंचर पे यहाँ पे सवाल में दिया है परसेंटेज है, परसेंटेज लगा दीजिए। परसेंटेज से कोई यहाँ लेना देना है नहीं। परसेंटेज मैंने आपको बताया, परसेंटेज का यूज वहां पर होता है जब हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, तब हम लोग परसेंटेज को ध्यान रखते हैं। तो यहाँ दो एंट्री, एक तो एसेट खरीदने पर
तो सन्डे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर करेंगे, और वेंडर को जो हम लोग फुल अमाउंट सेटलमेंट पे करेंगे, जो भी पैसा पार प्रीमियम या डिस्काउंट पर, तो वेंडर अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, अगर इसी सवाल का प्रीमियम अगर कह दें, ये तो हो गया, ये जो मैंने आपको लिखा है ये येलो कलर वाला जो आपका है, ये तो हो गया आपका क्या, पार पे हो गया। अगर प्रीमियम पर है तो सर क्या होगा, अगर प्रीमियम पर रहेगा सेम एंट्री आप करेगा, वेंडर अकाउंट डेबिट करेंगे टू डिवेंचर अकाउंट, थोड़ा सा एक आपका क्रेडिट हो जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कर दीजिएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। यहां तक क्या है, हमारा पार है, वेंडर अकाउंट को डेबिट करेंगे टू डिवेंचर, ये हमारा क्या हो गया, पार हो गया। इसके बाद अगर हम लोग प्रीमियम करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम कर दीजिएगा, हो गया, ये तो प्रीमियम हो गया। हाँ सर डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट का भी करना है, तो आपको मालूम होगा डिस्काउंट एक प्रकार से नुकसान होता है, तो ऐसे दिशा में वेंडर अकाउंट को डेबिट करेंगे और डिस्काउंट अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे और टू डिवेंचर अकाउंट कर देंगे। आई होप आपको ये पूरी कहानी की बातें समझ में आ गई होगी। पार पर वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, प्रीमियम पर वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और अगर डिस्काउंट होगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कर देंगे। इस तरह से आप इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लेंगे। हाँ, अगर इसको हम लोग एक सवाल के माध्यम से समझना चाहें तो इसका सवाल आपके सामने आ चुका है, देख लीजिए, ये आपके सामने ये देख लीजिए सवाल आ गया है। सवाल आपसे क्या कह रहा है, देख लीजिए कि अ कंपनी परचेज एंड एसेट्स ऑन द बुक वैल्यू ऑफ ₹198 फ्रॉम द वेंडर। लो भाई, एक कंपनी ने क्या किया है, एक एसेट्स खरीदा है। एसेट्स क्या खरीदा है, एसेट्स का नाम नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं, नाम नहीं बताया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट करो, या केवल एसेट्स भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई गलती कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। और यहाँ वेंडर का नाम नहीं दिया है, वेंडर क्या हो कुछ भी है, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, संडे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर कर देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, बुक वैल्यू भी इसका बुक वैल्यू पर ही रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, इट वॉज एग्रीड, लो भाई सहमति हो गई, बिटवीन टू पार्टी, बायर और सेलर के बीच में क्या हो गई, एक रजामंदी हो गई। दैट द परचेस कंसिडरेशन बी पेड, द कह रहा है द परचेस कंसिडरेशन बी पेड, जो हमने लेन देन किया, जो कंसिडरेशन हमने खरीदा या बेचा है, उसके बीच में क्या हो जाएगा, टू बी पे 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। लो भाई, मैंने कहा डिवेंचर जो भी जारी करेंगे यहाँ पर उस डिवेंचर का फेस वैल्यू बहुत मायने रखेगा, क्योंकि उसी हिसाब से हम लोग डिस्काउंट और उसी हिसाब से हम लोग क्या कर प्रीमियम को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर करा है उस कंपनी ने जो भी एसेट्स खरीदा है, उस एसेट्स को खरीदा है, इसके बदले में कंपनी 11% वाले डिवेंचर, और जो कि फेस वैल्यू उसका कितना दिया है, 100 रुपए दिया है, उसको जारी कर दिया है। एज्यूम करा, मान लीजिए द डिवेंचर हैव बीन इशू, डिवेंचर करा इसको इशू किया गया है, क्या करा, एट पार। लो भाई, पार मतलब सम मूल्य, सम का मतलब यहां पर 100 रुपए का डिवेंचर है और उसे 100 रुपए पे जारी करो, यही तो हमारा कहलाएगा एट पार, इसको बोलेंगे हिंदी में सम मूल्य। ये कह रहा है एट प्रीमियम 100 रुपए का है, और कितना परसेंट, देखो यहाँ परसेंटेज ध्यान रखो, 10% है, तो 100 रुपए का 10% फेस वैल्यू का परसेंटेज निकालिएगा हमेशा, कभी भी 10 है तो 10 रुपए का, 100 हजार है तो 1000 का, तो 10 रुपए का 10% ये हो जाएगा, आप कहोगे सर 10, ये बिल्कुल सही बात है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 110, ये हमारा कहलाएगा एट प्रीमियम। हो गया, आपको बातें समझ में आ गई होगी। चलिए, ये जो कहानी मैंने आपको बताया समझाया है, इसी को एक प्रैक्टिकली सवाल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, सवाल के माध्यम से समझते हैं कि इसका कैसे हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। आइए देखते हैं इसका क्या हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड इसका मेंटेन करेंगे। ओके, तो लो भाई, पहला एंट्री क्या करेंगे, पहला आपको मालूम होगा, पहला एंट्री हम लोग क्या करेंगे, व्हेन एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट, एसेट जब परचेज करेंगे क्रेडिट पे तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट। लो भाई, बुक वैल्यू कितना था 198, इसका बुक वैल्यू कितना था 198, 1,98,000 था, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए 198 लिख दिए। लो भाई ये 1,98,000 हो गया। दूसरा, अगर हम लोग दूसरे की बात करेंगे, दूसरा इसका जो हम लोग फुल सेटलमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे 11% प्रीमियम पे करा। पहला तो हमारा क्या रहा है, वो एट पार पे कहा है, तो हम पहला क्या कर रहे हैं,
एट पार पर। ये पहला केस हमारा क्या है, एट पार पे कहा है, तो हम इसको पहले एट पार पे करते हैं। तो एट पार पे करने का मतलब किसको पैसा हम देंगे, डिवेंचर किसको देंगे, वेंडर को देंगे। तो वेंडर अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और टू 11% डिवेंचर अकाउंट, टू 11% डिवेंचर अकाउंट। लो भाई ये 198,000 सिंपल है। हाँ, अगर आपको नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ शेयर के केस में अगर नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना हो तो क्या करोगे, देख लो। यहाँ पर मैं एक प्रकार से वर्किंग नोट समझो, ये 198 है और फेस वैल्यू कितना है 100 रुपये, 2 जीरो से कैंसिल हो गया। तो नंबर ऑफ डिवेंचर अगर आपसे कोई पूछे कैसे निकालोगे तो आप कर दीजिएगा, आपका जितना बुक वैल्यू का अमाउंट दिया उसमें नंबर ऑफ फेस वैल्यू से आप डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आया। पार है तो 100 पे करिएगा, प्रीमियम है तो 110 से भाग करिएगा और डिस्काउंट जितना रहेगा डिस्काउंट में 100 माइनस डिस्काउंट को काटने के बाद करिएगा। अभी मैं प्रीमियम आपको समझा रहा हूँ, ये हो गया। अब इसके बाद अगर मुझे इसका दूसरा केस देखना हो, कह रहा है एट प्रीमियम और एट द रेट ऑफ कितना परसेंट करा है, एट द रेट ऑफ कितना परसेंट करा, 10% करा है। तो 10% कह रहा है तो लो भाई मुझे क्या दिक्कत है, हम भी 10% कर देते हैं। लो। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आप पहला एंट्री क्यों नहीं, पहला मैं कॉमन बना दे रहा हूँ, दोनों के केस में पहला एंट्री वही होगा। पहला एंट्री जो है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 198,000 ही होगा पहला। अब आपको समझना है सिर्फ ये वाला कि अगर प्रीमियम पे इसको रीइश्यू करेंगे या प्रीमियम पे इसको कंसीडरेशन करेंगे तो क्या होगा। तो इसका भी एंट्री आप देख लीजिए, वेंडर अकाउंट को डेबिट करेंगे टू 11% डिवेंचर अकाउंट, टू 11% डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। लो भाई हाँ, अब बात आती है सर अमाउंट थोड़ा समझा दीजिए। बिल्कुल बच्चे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा। अब देखिए वैल्यू तुम्हारा कितना है 198 है। अब यहाँ तो मैंने 100 रुपये तो भाग कर दिया था क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या था, पार था, इसलिए मैंने 100 से भाग कर दिया था। लेकिन अब मेरा जो यहाँ पर है वो हमारा क्या है, वो प्रीमियम, हमारा प्रीमियम कितना था 10% था। ये देख लीजिए परसेंटेज 10 है तो 10 रुपये 100 रुपये का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 100 + 10 बराबर 110, 110 से भाग कर देंगे, 110 से भाग कर देंगे। ये लीजिए भाई। अब देखिए कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, 11 का 11 यहाँ बचा, 8 बचा, 8 बोले तो 80 और 8 88, 11 8 88। लो भाई ये 1800 डिवेंचर ये हो गया। अब देख लीजिए अगर अमाउंट लिखना है तो कैसे दिखाएंगे, तो इसका ये मतलब हो गया, तो ये 1800 फेस वैल्यू इसका कितना है 100। तो अगर हम इसका गुणा कर दें तो 180, 1,80,000। अगर मैं यहाँ पर 1800 इंटू इसका प्रीमियम का रेट कितना है 10 से गुणा कर दें तो ये 18,000। और ये दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को देखो जोड़ देंगे तो यही अमाउंट मिल जाएगा आपका, हो जाएगा 198,000, 1,98,000। इस तरह से आपने प्रीमियम का वाला भी केस आपने समझ लिया। आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। हाँ बच्चे समझ में आ रहा है कि सर ये तो हम समझ गए, शेयर वाले में आप पढ़ाए थे बिल्कुल सेम था, बिल्कुल बच्चा यही था बिल्कुल यही था। हाँ डिस्काउंट अगर आ जाएगा तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो इसका वेंडर अकाउंट को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू 11% डिवेंचर। हाँ अगर मान लेते हैं कि 10% हमारा डिस्काउंट भी रहा होता तो हम लोग क्या करते हैं, 100 रुपये का 10% बराबर 10। तो फेस वैल्यू में से चूंकि डिस्काउंट है तो कम होगा, तो 10 रुपये कम कर देंगे, वैल्यू कितना बचेगी 100 - 10 बराबर कितना 90। बोलो भाई मैं आपको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ आपकी बातों को, भावनाओं को समझो। तो यहाँ पर जो हम लोग भाग करेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना हो ना, तो वहाँ जानते हो कैसे करेंगे, 198 से भाग करेंगे और ध्यान रखिएगा 90 से भाग करेंगे। वहाँ पर हम अगर इसको हम लोग कर देंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ पर आपको हो जाएगा 2200 हो जाएगा वहाँ पर। तो 2200 इंटू 10 कर देंगे, 2200 इंटू 90 कर दीजिएगा आप, आपका इस तरह से आपका निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आगे की वीडियो में आपको इशू ऑफ
डिवेंचर कंसीडरेशन फॉर अदर देन कैश के बारे में एक वीडियो और लाएंगे, जहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि गुडविल एक साथ गुडविल भी खरीद लिया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ लॉस पे भी कुछ खरीदना पड़ सकता है, वहां पे कैपिटल रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा, या फिर डिवेंचर या इशू डिवेंचर या शेयर जारी करने में कभी कभी ऐसा होता है गुडविल को भी डेबिट करना पड़ता है, कुछ केस ऐसे भी आ सकते हैं। तो एक वीडियो हम आपको और लाएंगे जिससे आप वहाँ भी समझ लीजिएंगे। जल्द ही आपका डिवेंचर का रिडेम्पशन का टॉपिक में स्टार्ट करने वाला, हमें लगता है 1 या 2 मैक्सिमम 1 या 2 वीडियो के बाद आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, और रिडेम्पशन आप वो डिवेंचर रहेगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, थैंक यू।